Assalamu alaikum ji. I hope you're all doing great. First of all, I would like to welcome to have all you people on board. मेरे लिए ये खुशकिस्मती भी है और इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर बोथ ऑफ अस कि ऑन बोथ हैंड्स कि हम एक नया एक जर्नी एक एक्साइटिंग जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एसडीसी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं वेलकम करता हूं मैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की सिचुएशन की वजह से हमारे ये इनिशियल सेशंस ऑनलाइन प्लान हुए हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, आई ट्राइड माय बेस्ट कि इस ऑनलाइन सेशन को भी इंफोटेनमेंट सेशन बना सकूं मैं, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन भी मिले, आपको नॉलेज भी मिले और साथ साथ आप लोग इंटरटेन भी होते रहें। दैट्स व्हाई आई जस्ट प्लेड द म्यूजिक। So, welcome again on board, and specifically, I'm very exciting, seriously, and I hope कि हमारा ये जो आने वाला जर्नी है, इसमें हम लोग मिलके एक दूसरे के साथ चलेंगे, आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे और इंशाल्लाह ये जो आज हमारा पहला सेशन होने जा रहा है, इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ और मेरी कोशिश भी यही होती है, मेरा मिशन भी यही होता है कि जो 16 लेक्चर है, आफ्टर 16 लेक्चर, जो लोग मेरे साथ पहले सेशन के साथ बिल्कुल वो कदम के साथ साथ कदम मिला के चलते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि वो 16 लेक्चर बाद उनकी लाइफ में एक अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव वे में ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए और दे दे शुड नॉट बी द सेम पर्सन एज दे मेट मी इन द फर्स्ट लेक्चर। सो अच्छा, मेरा एक और भी लाइक पर्सनल फिलॉसफी है कि टीचर और स्टूडेंट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है। अगर ये इम्पॉर्टेंट ना होता तो कभी भी ये बात ना कही जाती कि उस्ताद अपने शागिर्दों का एक रूहानी बाप का दर्जा कभी भी ना रखता। इसलिए ये मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्साइटिंग जर्नी में हम लोगों को मिलके कदम के साथ कदम और कंधे के साथ कंधा मिला के चलना है। और अमूमन जो सिचुएशन देखने को मिलती है, ये जो ट्रेनिंग कल्चर है बिल्कुल ये डिफरेंट होता है। इसमें मेरी लाइक कोशिश भी यही होगी कि हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करें, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ लाइक ऐसी चीज़ें बताऊंगा और आप लोग सीखने के तब काबिल होंगे व्हेन वी रियली नो टू ईच अदर्स। जब हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे को माइंडसेट को समझने की ट्राई करेंगे और एक स्पेसिफिक सेट पाथ को हम म्यूचुअली कोऑर्डिनेशन के साथ ना सेलेक्ट करके उस पे चल रहे होंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराना पसंद करूंगा। आई एम मोहसिन शेर। बेसिकली आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट विद मेजर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है, अबाउट 9+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और इस 9 साल के एक्सपीरियंस में आई स्टिल अभी भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही कंसीडर करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान आखिरी दम तक स्टूडेंट ही रहना चाहिए। क्योंकि जब जब तक वो जब जब वो क्लेम करता है इंसान अपनी ज़िंदगी में कि वो सब कुछ सीख चुका है, जितना थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, नेचर तब तब उसको गलत साबित करती है। तो ऑल वी नीड टू बी अ ग्रेट लर्नर टिल द एंड ऑफ द लाइफ। उसके साथ अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज़ की बात करूँ, लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिस पे स्पेसिफिक लाइक हर बंदा हर टॉपिक पे यू यू कैन से कि एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं रखता, बट यस कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जिन पे इंसान की एक्सपीरियंशियल लर्निंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप एक ऐसे दो टॉपिक्स हैं जिस पे मेरी लाइक यू कैन से के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दावत देते हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो आप लोगों के साथ जहाँ भी मौका मिलता है लोग बुलाते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली जाके मैं बात करने जाता हूँ मैं। अगर मैं इधर अपनी इसकी बात करूँ आईएसपी की, तो आईएसपी को मैंने 2016 में, अक्टूबर 2016 में ज्वाइन किया
एंड सीरियसली व्हाट आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी कि इट इज़ लाइक कि आईएसपी मेरा सेकंड होम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इसको बहुत दिल से ओन करता हूँ। और इस इदारे की वजह से मेरी इज़्ज़त है, और ये इदारा मुझे अपने लाइक बिलीव मी कि सेकंड होम की तरह ही लगता है हमेशा से। एंड आप लोगों को ये बात भी बताता जाऊँ कि मैं इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बाय चॉइस आया हूँ। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस वेयर टू मूव, बट मेरा ये मानना है कि इंसान को अपने पैशन एंड प्रोफेशन इंसान का सेम होना चाहिए, क्योंकि जब इंसान का पैशन और प्रोफेशन सेम होता है तो फिर इंसान पर्पस की तरफ जाता है, उसको पर्पस ऑफ बीइंग समझ आना स्टार्ट हो जाता है, और इंसान फिर इस फिलॉसफी के साथ आगे बढ़ता है कि लाइफ में कमाना या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि पर्पस पे उसके होने या ना होने से सोसाइटी में लोगों को सिस्टम में फ़र्क पड़ना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। और स्पेशली सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर में, यहाँ पे जिसके अंडर ये स्पेसिफिक आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा एक पूरे सेशन में, उसमें मेरा डेजिग्नेशन मैनेजर ट्रेनिंग्स एंड स्टाफ फेयर्स है। और जो मेरा जो पर्सनल विजन है, जिसकी बेस पे मैं इस लाइक फील्ड में हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में हूँ मैं, वो बेसिकली यही है कि हमें लगता है कि लाइक हर एक मोड़ पे या किसी ख़ास मुकाम पे पहुँच के कि हमारी फ़िलॉसफ़ी बेहतर है या बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। जब जब हम इंसान क्लेम करता है कि वो अपनी फ़िलॉसफ़ी पे बिल्कुल परफेक्ट वे में जा रहा है, तो इंसान नेचर इंसान को तब तब गलत साबित करती है। तो इंसान का ह्यूमन रैशनल पर्सपेक्टिव जो है, बेसिकली जितना ज़्यादा बड़ा होता जाता है उतना ज़्यादा वो लाइफ को, वो अपने आप को एक लार्ज स्केल पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखना स्टार्ट करता है। और फिर इंसान को जो फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द गलत नज़र आ रही होती हैं, अगर उसका ह्यूमन रैशनल पर्सपेक्टिव ब्रॉडर है तो डेफिनेटली वो फिर उसकी लाइक रीजंस की तरफ जाता है। और जब हमें रीजंस पता चलना स्टार्ट हो जाती हैं तो हम सिस्टम को सॉल्यूशंस देना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब हम सॉल्यूशंस देना स्टार्ट हो जाते हैं तो बेसिकली यही चीज़ है जो इंसान को उसके पर्पस के साथ जोड़ देती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक डायरेक्ट रब्ता रहेगा, तो इंशाल्लाह बातचीत भी जारी रहेगी। आप लोग जितना हम इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे, उतना हम एक दूसरे के बारे में मज़ीद जानेंगे। मेरा ये मानना है कि टीचर का स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है, इसी के साथ साथ स्टूडेंट का टीचर के साथ को जानना भी ज़रूरी है, और पूरा पूरा हक रखते हैं। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है, हम एक ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, और जब तक हम एक दूसरे के माइंडसेट को नहीं समझेंगे, जब तक एक दूसरे की फ़िलॉसफीज़ को नहीं समझेंगे, जब तक एक दूसरे के लाइक विजन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तब मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट अगर अंडरस्टैंडिंग उसकी टीचर के साथ नहीं है, तो वो डर की वजह से तो बैठेगा कि शायद टीचर फेल ना कर दे, शायद टीचर मार्क्स कम दे दे, या शायद टीचर ग्रज अपनी निकाले किसी और तरीके से, वो सीखने की नीयत से नहीं बैठेगा। सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दूं, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ही हम बहुत से मामलात को ज़िंदगी के डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से आप लोग, और एक और भी कोशिश होगी मेरी कि आप लोगों के हर क्वेश्चन को मैं पर्सनल लेवल पे जाके मैं डील करूं, सो दैट आप लोगों के माइंड में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आप लोगों के लाइक कोई भी ऐसे मामला आता है जिनके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो इंशाल्लाह हम मिल के उनको सॉल्व करेंगे। तो और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो पहला सेशन है, इसके बाद जो 16 लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह यू विल हैव अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर करियर, एंड अबाउट द पीपल एट लार्ज। सो दिस इज़ अबाउट माई सेल्फ। सो लेट्स मूव, क्योंकि आज का जो बेसिक टॉपिक था वो मेरा ये मानना है कि आप लोग इस पूरे प्रोग्राम में डेफिनेटली चलने जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसईडीसी की फ़िलॉसफ़ी क्या है। क्योंकि जब तक हमें चीज़ों के बारे में डीपली
फ़िलॉसफ़ी के बारे में पता नहीं होता, हमें बिल्कुल सिस्टम कैसे वर्क करता है उसका पता नहीं चलता, लोग क्यों कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसलिए आज का जो पहला लेक्चर है वो मैंने स्पेसिफिकली इसी चीज़ पे रखा है कि आप लोग इस 6 महीने के इस सेशन में जब चलेंगे टीचर के साथ, एक ख़ास डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी देखने को, करने को, सीखने को, तो आपको इसकी फिलॉसफी पता होनी चाहिए कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू पीपल। ओके, तो इस वक्त बेसिकली हम एसईडीसी के बारे में बात करेंगे। एसईडीसी, एज यू नो दैट, के सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर, ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू पीपल। आप इस वक्त, मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, आप गूगल आपके हाथ में है, आप गूगल करें, पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को छान मारें, कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे इस टाइप का ऐसा डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पे स्टूडेंट की पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग के पे स्टडी के साथ साथ ना सिर्फ काम हो रहा है बल्कि उसको इतना सीरियस लिया जा रहा है कि उसको इस सब्जेक्ट के तौर पे, क्रेडिटेड सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू कि ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये जो स्पेसिफिक टॉपिक, ये जो स्पेसिफिक यू कैन से कि एक फेज आप जिससे गुजरने जा रहे हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर को किस तरीके से, अब हम फॉर एग्जांपल मैंने आपके व्हाट, व्हाई एंड हाउ का जवाब देना है कि हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं और हम कैसे करते हैं ये सब कुछ। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो उसमें आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि हम देखें, आप लोग बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं, वो आपकी डिग्री प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, एंड डेफिनेटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट द पॉइंट इज, शायद आपने भी सुना हो, में भी एक्सपीरियंस भी किया हो, कि इंसान के पास एक अच्छी डिग्री आ भी जाए तो इंसान को वो लाइक तरक्की के रास्ते पे ले आने के लिए ये चीज़ सिर्फ डिग्री ही काफ़ी नहीं होती, उसके साथ बहुत से स्किल सेट भी चाहिए होता है जिसकी बेस पे इंसान अपनी डिग्री की वर्थ को प्रूव करने के काबिल होता है। और जब भी फिर इंसान इस रास्ते पे चल जाता है कि डिग्री प्लस स्किल, तो फिर इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट की पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे काम करते हैं। स्टूडेंट को अपनी, देखें, जो बंदा अपनी ज़ात में बेहतरी नहीं ला सकता वो अपने प्रोफेशन में कैसे बेहतरी ला सकता है, इसलिए हम अपनी स्टूडेंट की पर्सनल ग्रूमिंग पे को पहले फोकस करते हैं। स्टूडेंट की पर्सनल ग्रूमिंग से मुराद उसकी ज़ात से रिलेटेड जुड़े हुए बहुत से मामलात हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, वो हम उसको डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, हल करने की उन प्रॉब्लम्स को कोशिश करते हैं। और ये वो मामलात होते हैं, सॉरी टू से, इस माशरे में, जिस माशरे में हम लोग, आप लोग रह रहे हैं, इस टाइप के माशरे में इस टाइप के ज़ाती मामलात को डिस्कस करना को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। सो व्हाट वी बिलीव इन कि ये हमारे लिए, जब तक इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी नहीं होगी, वो प्रोफेशनली भी अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपने प्रोफेशन को, न बल्कि अपने प्रोफेशन से जुड़े लोगों को, अपने सिस्टम में जुड़े लोगों को, सोसाइटी में जुड़े लोगों को, अपनी फैमिली में जुड़े लोगों को सही तरीके से डील नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बेसिकली स्टूडेंट की पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे काम करते हैं ताकि स्टूडेंट जो यहाँ से निकल के कल को किसी भी इंडस्ट्री में जाए तो एक अच्छा प्रोफेशनल साबित हो, और ना सिर्फ उस इंडस्ट्री में अपनी खिदमत सर अंजाम दे के उस इंडस्ट्री को ऊपर ले जाए, बल्कि डेफिनेटली वो खुद भी तरक्की करे। वाई वी डू का भी, अगर आप टेक्निकली मेरी सारी कम्युनिकेशन पे थोड़ा गौर करें तो मैंने वाई वी डू का भी जवाब दे दिया कि हम ये क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। आपके पास गाड़ी है और आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आपके पास चाहे जितनी भी महंगी गाड़ी है ना, आप हमेशा उस गाड़ी को चलाने के लिए ना दूसरों के मोहताज रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर अपनी गाड़ी को, उसको चलाना है, उसको एंजॉय करना है, तो आपको सबसे पहले गाड़ी चलाना सीखनी चाहिए। ठीक है। सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू
कि आपके पास ये जो स्किल है, ये जो डिग्री पे आप लाइक जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जब तक इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको लैंग्वेजेस पे पूरा अबूर है, लेकिन बट एट द डे एंड यू डोंट इवन नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। So you will never be able to convince to any of the employer कि यार you can be a good human resource in that company to fit in that culture। आप कभी भी उस कंपनी को ये प्रूव ही नहीं कर सकेंगे और डेफिनेटली दे विल नेवर गिव यू चांस। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना इज समथिंग एल्स, इसके साथ साथ कंप्यूटर को चलाने की स्किल रखना इज समथिंग एल्स। इन दोनों का जब अमेलगमेशन होगा तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी गुड चांसेस टू सी द थिंग्स दैट आर वेरी फॉर योर बेटरमेंट। तो पॉइंट ये है कि आपको अपनी स्किल को, जो कि इंसान के अंदर हिडन स्किल भी होती है, सम टाइम इंसान अपनी डिग्री से रिलेटेड भी स्किल को वो नहीं सीख पा रहा होता। तो हमारा पर्पस ये है कि आप लोगों को थ्योरी के साथ, एजुकेशन के साथ, जो आपकी डिग्री प्रोग्राम के साथ, बाकी सारे मामलात में पर्सनल एंड प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल से लेके हार्ड स्किल लेवल पे इतना स्किलफुल कर देना है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं या जो भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच आनी चाहिए, आपको उनका प्रैक्टिकल यू कैन से कि रियलाइजेशन आनी चाहिए, आपको उसकी प्रैक्टिकल ऑपरेटिव यू कैन से कि लाइक उसकी अप्रोच आनी चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से स्किल को इस्तेमाल कर सकें। ओके, अब तीसरे का जवाब देता हूं मैं आपको कि हम ये बेसिकली ये सब कुछ कैसे कर रहे होते हैं। मैं मतलब हाउ वी ऑल डू दिस, कि हम लोगों की पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग किस तरीके से करते हैं लोगों की। अब ये आप लोगों के साथ पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग, मैंने कहा कि हम लोगों ने एक ऐसा मॉड्यूल सिस्टम, जो कि अभी मैं आगे जाके बात भी करूँगा, बनाया है कि जिसमें हम आप लोगों के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हर एक सेशन बेसिकली हमारा इट्स नॉट अ टिपिकल क्लासरूम बट इट्स अ यू कैन से कि इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ईच program will have a specific topic. On that specific topic we will have a lot of things to describe, to practically experience you people, to uh, to know the realization कि how things works in that specific manner। हम ट्रेनिंग के ज़रिए आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच के ज़रिए, आप लोगों को स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, आपको डिफरेंट लोगों के साथ, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन के ज़रिए आप लोगों को सीखने का मौका देते हैं, वो सारी पर्सनल और वो सारी प्रोफेशनल स्किल्स। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल देता हूँ। आप लोग फॉर एग्जांपल एक अगर एक बच्चा एमबीए मार्केटिंग कर रहा है और उसका फाइनल ईयर, बट ही डोंट रियली नो कि मार्केट में जाने के बाद जो पहला इंटरव्यू है उसमें पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हम बेसिकली हम इंडस्ट्री के उन लोगों को बुला के आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में मौका देंगे, जो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए जिनको 15-20 साल हो चुके हैं। तो वो जब आपसे बात करेंगे तो वो आपसे अपना 15-20 साल का एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली जब वो आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, देन यू विल हैव द आइडिया कि यार एक एक्सपीरियंस लाइक इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, किन किन चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना चाहिए। तो इस तरीके से हम आप लोगों को ट्रेनिंग के ज़रिए और इंडस्ट्री के लोगों के साथ डायरेक्ट मुलाकात करने के साथ साथ हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं, ताकि आप लोग अपनी स्किल्स को, पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स को ग्रूम कर सकें, उस पर ट्रेन हो सकें, उस पर अबूर हासिल कर सकें। क्योंकि जैसे एज आई टोल्ड यू कि अगर ये चीज़ें आपकी सही हैं तो डेफिनेटली आने वाला वक्त भी आपका है। और इस सारी चीज़ को अगर मैं कहूँ कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, अगर सदर एग्जेक्टिव डेवलपमेंट को ये यू कैन से कि ये सारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो वो एक ही तरीका है जो इस वक्त दुनिया का प्योर मॉडर्न तरीका है, और वो है मॉडर्न लर्निंग सिस्टम। मॉडर्न लर्निंग सिस्टम में सिर्फ इंट्रैक्शन काफ़ी नहीं होती, या सिर्फ आपको नोट्स के ज़रिए पढ़ाना काफ़ी नहीं होता, या सिर्फ आपको किताबी बात करना काफ़ी नहीं होती।
मॉडर्न लर्निंग सिस्टम में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच दी जाती है। मॉडर्न लर्निंग सिस्टम में आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके आपको वो चीज़ करवाई जाती है ताकि आप उससे वो रिजल्ट खुद ही हासिल करें और उसके बाद चीज़ों में सीखने में मज़ीद आगे बढ़ते जाएं। आप लोगों को दूसरों के साथ इंटरेक्ट करवा के आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके सीखने का मौका मिलता है। आपको डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए सीखने का मौका मिलता है। इस सारे प्रोसेस को मॉडर्न लर्निंग सिस्टम कहते हैं, जो कि सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर के अंडर परफॉर्म होता है। So I hope you must having the idea about कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। आई होप कि लिटिल बट एज आई टोल्ड यू कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि थोड़ा म्यूज़िक भी साथ साथ होता जाए ताकि आप ज़रा इजी हो जाए। तो ज़रा लेट्स हैव अ लाइक 15 सेकंड्स की थोड़ी एक म्यूज़िक की लिटिल रिफ्रेशर लेते हैं, देन वी विल गेट बैक टू द वर्क। हाँ जी, उम्मीद है कि आपको ज़्यादा लाइक बोर नहीं हो रहे होंगे। और अभी तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, इंशाल्लाह व्हेन वी विल हैव अ लाइव इंटरेक्शन डेफिनेटली बिलीव मी यू विल जस्ट फील कि यार ये 2.5 घंटे का लेक्चर है और एकदम से टाइम का पता भी नहीं चला। बिलीव मी, जब मॉडर्न लर्निंग सिस्टम के अंडर हम लर्निंग को फोकस कर रहे होते हैं तो टाइम कैसे लाइक गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता। अब हमने बात करनी है कि ब्रेक आपको मॉड्यूल सिस्टम के बारे में मैंने आपको इसकी ओरिएंटेशन देनी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का फॉर एग्जांपल आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बेसिकली हमने मॉड्यूल सिस्टम बनाए हुए हैं, मॉड्यूल्स की कैटेगरीज बनाई हुई हैं। मॉड्यूल्स एक पूरा सेट ऑफ स्किल्स है और हर सेट में डिफरेंट स्किल्स हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ ऐसे कि फॉर एग्जांपल एफएससी का बच्चा जब एफएससी करने के बाद जब ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में पहला कदम रखता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो नीड्स वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन एक बच्चा जब फाइनल सेमेस्टर में है और वो मार्केट में जाने को तैयार है एंड ही हैज जस्ट मे बी ही इज हैविंग अप टू ही इज जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस और ही इज प्लानिंग टू गेट अ गुड जॉब। तो फिर बेसिकली ऐसी सिचुएशन में उसको जो फाइनल ईयर सेमेस्टर का बच्चा है उसकी जो उसको स्किल्स चाहिए वो डिफरेंट है। तो इसका इसलिए ना हमने मॉड्यूल सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको ये सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट दे दी है। ये जो मॉड्यूल 1 है उसमें सक्सेस मैपिंग है, उसका नाम हमने सब सक्सेस मैपिंग रखा हुआ है। मॉड्यूल 2 का नाम सेल्फ इफेक्टिविटी इन्हेंसमेंट है। मॉड्यूल 3 का नाम प्रोग्रेसिव माइंडसेट डेवलपमेंट है और मॉड्यूल 4 का नाम प्रोफेशनल एक्सीलेंसी है। अब आपको दूसरी कैटेगरी में नज़र आ रहे होंगे MM1 जिसको सक्सेस ओरिएंटेशन कहते हैं और दूसरा MM2 प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलपमेंट कहते हैं और द फाइनल है येलो कलर में यू कैन से कि M5 प्रोफेशनल मैस्टरी। सबसे पहले तो मैं आपको जो फर्स्ट 4 हैं जो कि वाइट कलर में है, फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स ये 4 ईयर प्रोग्राम्स के बच्चों को हम डील करने के लिए मॉड्यूल्स में लेके जाते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मॉड्यूल्स अल्टरनेट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा वो दूसरे में नहीं आएगा, वो फिर तीसरे सेमेस्टर में आएगा, वो फिर 5वें में आएगा, फिर 7वें में आएगा और 8वें में भी आएगा। मतलब 7वां और 8वां क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल टर्म चल रहे होते हैं तो इसलिए हमारे पूरा फोकस होता है कि बच्चे को पर्सन प्रोफेशनली इतना ग्रूम कर दिया जाए कि जब वो मार्केट में जाए तो किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने की कैपेबिलिटी रखता हो। और इसी तरीके से जो MM1 है और MM2 है ये बेसिकली 2 इयर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को डील कराने के लिए मॉड्यूल्स कराए जाते हैं। और ये जो मॉड्यूल 5 है प्रोफेशनल मैस्टरी, ये बेसिकली स्पेसिफिकली
whether the student belong to 4 year program or whether the student belong to 2 year program, ये प्रोफेशनल मास्टरी उन स्टूडेंट्स को कराया जाता है जो अपनी करियर में फाइनल सेमेस्टर में होते हैं. नाउ दे आर रेडी टू हिट द मार्केट विद इन अ फ्यू मंथ्स. तो उनको उन सारी चीज़ों को माइंड में रख के, उन सारी रिसर्च को माइंड में रख के कि एक जो यंग प्रोफेशनल है उसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर है, कि वो चाहे जॉब करना चाह रहा है या वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको माइंड में रखते हुए उस सारे टॉपिक्स को इस प्रोफेशनल मास्टरी प्रोग्राम में डिस्कस कर दिया जाता है. तो ये सारा प्रोग्राम ट्रेनिंग के ज़रिए हो रहा होता है. ट्रेनिंग में एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्टोरी टेलिंग भी इन्वॉल्व होती है, वीडियो भी इन्वॉल्व होती है, और बाकी प्रोफेशनल लोगों से जिनका इंडस्ट्री में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, उनके साथ आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन के ज़रिए भी ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो दिस इज़ ऑल हाउ इट वर्क्स. हम अब आगे चलते हैं. अब जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोगों को कि आप जाएं कहीं भी, आप अपनी लाइक पूरे पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं मिलेगी कि करियर सपोर्ट ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट की पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे काम करता है, उसको क्रेडिटेड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी देती है. आपको मतलब यह है कि इसका प्रॉपर पेपर होगा. हाँ, इसका पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, और उसी चीज़ को क्राइटेरिया को डिस्कस करने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं. आप लोगों को इसलिए मैं लाइक ये चीज़ें बताई जा रही हैं. देखें, फ्रेंकली स्पीक, इस वक्त आप लोग जिस फेज़ में हैं, आप लोग स्टडी को इतना सीरियस नहीं लेते. तो इस टाइप की थोड़ा, क्योंकि ये सेमी फॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें थोड़ा लिटिल कैजुअल एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं, फन लविंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो स्टूडेंट ज़्यादातर इसमें सीरियस इन्वॉल्वमेंट कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं भी दिखाते. द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू, कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका प्रॉपर पेपर होगा और आपको पेपर पास करना होगा, और वो आपको पेपर हर हाल में पास करना होगा, क्योंकि इसके पास किए बगैर आप उस पूरे सेमेस्टर को डेफिनेटली क्लियर नहीं कर सकते. सो ऑल यू नीड टू टेक दिस सब्जेक्ट as important as you are like going through the other subjects. So point is कि पहले तो ये है कि आपकी अटेंडेंस की बेस पे, वो तो डेफिनेटली एक ऑटोमेटेड सिस्टम है कि अगर आप सारे लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको 10 नंबर तो आपके मुफ्त में मिल जाएंगे. नंबर 2, क्योंकि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे काम हो रहा होता है, तो वी द ट्रेनर्स, द टीम ऑफ ट्रेनर्स विल मेक श्योर योर पर्सनल ग्रूमिंग, योर पर्सनल डेवलपमेंट बाय ऑल मीन्स. वो प्रैक्टिकली ऐसे है कि आप लोगों को अटायर से मुराद आपका पहनावा, आपके प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए. अटायर की जब बात होती है तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू कम इनटू द क्लासरूम विद अ जीन्स एंड विद अ टी शर्ट. सो इस टाइप का कैजुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा. जब हम इंशाल्लाह लाइव इंटरेक्शन में जाएंगे तो डेफिनेटली हम मिल गए. आपको मैंने क्रेडिट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो कि साइलेंटली आपकी हर क्लास में हो रहा होगा, आपके बेसिक क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आपको अटायर फॉर्मल आना है उसमें. ओके, उसके बाद आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर, आपका क्लास में किस तरीके से ना सिर्फ टीचर के साथ एटीट्यूड एंड बिहेवियर, बल्कि अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने ग्रुप फेलोज के साथ, वाइल डूइंग परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, एनी काइंड ऑफ ग्रुप टास्क. तो ये नोट किया जा रहा होगा, ये साइलेंटली चीज़ें चल रही होंगी. तीसरा, चौथा जो है वो पार्टिसिपेशन है, कि आप क्लास में कितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, क्वेश्चन आंसरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. पांचवा ये है कि आपको डायरी एंड नोट्स मेकिंग में आपको लाइक यू कैन से के ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपको यू हैव टू मेंटेन द डायरी, क्योंकि ये चीज़ें इसके प्रॉपर नंबर हैं. और आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी डायरी आज से ही स्टार्ट हो जाएगी. डायरी का मतलब, व्हेन इट कम्स टू डायरी, तो इसका मतलब डायरी, आपको डायरी पे फॉर एग्जांपल आज की जो डेट है वो डेट मेंशन करनी होगी. उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक मेंशन करना होगा. और उसमें जो भी आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें, तो आपको उसमें लाइक डायरी में मेंटेन करनी होगी जो जो चीज़ें आपने सीखी हैं. तो ये चीज़ें, क्योंकि ये सरप्राइज चेकिंग होगी, अब मेरी मर्जी है मैं सेकंड लास्ट में करूं
मेरी मर्जी मैं मिड से पहले करूँ इसको चेक मैं। अब ये टीचर की इस पे होता है, लाइक ये मेरी सवाबदीद होगी, ये इट्स अप टू माई ओन अथॉरिटी कि मैं डायरी को कब चेक करता हूँ, बट इट विल बी अ सरप्राइज चेकिंग। सो यू हैव टू मेंटेन द डायरी ऑन रेगुलर बेसिस, और इसके प्रॉपर मार्क्स हैं। और इसके बाद कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे ट्रेनिंग जो भी काम होंगे वो आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स की बेस पे मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं, वो सडन प्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं, वो प्लान प्रेजेंटेशंस भी हो सकती हैं। सो और इसके बाद हम रिपोर्ट और वाइवा की तरफ भी डेफिनेटली जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये सारा सिस्टम आपको मतलब मेक श्योर करेगा 100 मार्क्स लेने में। कीप इन माइंड, अपना मैं दी बेस्ट दूंगा, 100% दूंगा, और आप लोगों से मैं 100% एक्सपेक्ट करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर टीचर है आपके साथ इतना लाइक सॉफ्ट वे में और इतना कोऑपरेटिव वे में आगे चल रहा है, तो वो टीचर भी एक्सपेक्ट करता है अपने स्टूडेंट के साथ कि स्टूडेंट भी उनके साथ वैसे कोऑपरेट करें। सो आई होप कि आपको ये क्रेडिट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पता चल गया होगा। ये थोड़ा सा ज़रा हार्ड टाइप का टॉपिक था जो अभी हमने डिस्कस किया, जो आपको जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बाकी ज़रा थोड़ा म्यूज़िक का मज़ा ले लें, देन वी विल गेट बैक। सो लेट्स प्ले, एंजॉय द म्यूज़िक। वेलकम बैक गाइस, आई होप कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब भी कर रहे होंगे। अच्छा, ये तो बेसिकली आपको ओरिएंटेशन दे दी, लाइक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन ऑल द वे, कि इस पूरे सेमेस्टर में क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है और किस तरीके से होने जा रहा है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। सो अब क्योंकि डेफिनेटली आज का ओरिएंटेशन का पर्पस इंफॉर्मेशन के साथ साथ मेरी मैं हमेशा से कोशिश है रहेगी कि आप लोगों को वैल्यू भी डिलीवर करूं। तो क्योंकि आज का पहला स्पेसिफिक ये ओरिएंटेशन का अंडरस्टैंडिंग का, मैं इसको यू कैन से कि अंडरस्टैंडिंग का लेक्चर कहता हूं कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर होना चाहिए, जिसमें टीचर स्टूडेंट को और स्टूडेंट टीचर को समझने या समझने की ट्राई करें, या डिफरेंट सेट पैटर्न में एक दूसरे के साथ खुल के डिस्कशन हो सके। सो आज हम इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक लॉ को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर तक हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। और बट डेफिनेटली वी विल हैव ए, यू कैन से वी विल गेट इन टच विद ईच अदर्स थ्रू सोशल मीडिया। मैं आप लोगों को उसके बारे में भी सारा पैटर्न बताता हूँ। लॉ ऑफ इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट बेसिकली हमारी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन आपने ये शेर भी सुना होगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो द पॉइंट इज़, कुदरत के कानून है, जो कुदरत ये जो पूरी यूनिवर्स इतनी बैलेंस अप्रोच से चल रही है ना, कि देखें आप लोगों का अंगूठे का निशान भी ना दो लोगों का आपस में मुख्तलिफ होता है, लेकिन स्टिल मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में वर्सटैलिटी इतनी है, लेकिन फिर भी इतनी बैलेंस अप्रोच के साथ ये दुनिया आगे बढ़ रही है, पूरी यूनिवर्स आगे बढ़ रही है, कि कभी भी कोई चीज़ किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रही। दिन और रात की स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं। इसी तरीके से खुशी और गम ये भी साथ साथ चल रहे होते हैं, पैरेलल चल रहे होते हैं। तो पॉइंट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू, कि इस सारी बैलेंस अप्रोच में
हमारे बहुत से डेफ़िनेटली एक इंसान आता है और छोटी सी ज़िंदगी में बहुत से लाइक ख्वाब लेके आता है। द और इस लाइक बहुत से ख्वाबों में आप लोगों को भी पता होगा कि डेफ़िनेटली हर ख्वाब पूरे होने वाला नहीं होता। सिर्फ़ वही ख्वाब पूरे होते हैं जिन पे हम प्रॉपर अपनी मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं और रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको अगर हम कुरानिक पर्सपेक्टिव से बात करें, तो कुरानिक पर्सपेक्टिव भी कुछ इस तरीके से कहता है कि ला लैसा बिल इंसान इल्ला मा सा, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। द पॉइंट इज़ कि हर ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होती, आपकी वही ख्वाहिश पूरी होगी जिसकी आप कोशिश करेंगे। और ये लॉ भी सेम एग्जैक्ट यही बात कर रहा है कि योर लाइफ इज नॉट डिजाइन टू व्हाट वी नीड बट व्हाट वी डिजर्व। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होती कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाए। नो, अगर आपको पानी भी पीना है ना और आपको शदीद प्यास लगी है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा। और ये उठ के जाने की ये जो बेसिकली ये जो प्रोसेस है उठ के जाने के और पानी लेने का, ये बेसिकली यू जस्ट डिजर्व इट। आपने इस प्रोसेस में अपनी एफर्ट पुट की, और एफर्ट पुट करने के बाद ही बेसिकली हम अपनी कोई चीज़ डिजर्व कर रहे होते हैं। तो फिर वो कुदरत की सारी चीज़ें आपको वो चीज़ हासिल करने में डेफिनेटली जुड़ जाती हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए आज स्टार्ट में ये लॉ डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, कि देखें आपकी लाइफ में बहुत से ख्वाब हैं, आपकी लाइफ में बहुत से प्लान्स होंगे, तो लेकिन हर प्लान का पूरा होना, हर ख्वाब का पूरा होना, ये या आपकी बहुत सी नीड्स होंगी, लेकिन आपकी लाइफ इस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं हुई कि आप जो चीज़ मांगेंगे आपको मिल जाएगी, बल्कि आपको उसके लिए अपनी एफर्ट, अपनी विल पावर, अपना इंटरेस्ट, अपना सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। द और जब आप सीरियसनेस दिखाएंगे, जब आप एफर्ट पुट करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप उसको सीरियस वे में लेंगे, तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि चीज़ें खुद आपके पास चल के आ रही हैं। अब इस जो डिजर्विंग का भी ना एक प्रोसेस होता है कि आप किस तरीके से कोई भी चीज़ हासिल करने को डिजर्व करते हैं, ठीक है? तो उस प्रोसेस को आज मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन मैं सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी में होने वाले हर मामले में, चाहे वो आपकी नीड है, चाहे वो आपकी वांट है, चाहे वो आपकी डिज़ायर है, वो कुछ भी है, अगर वाकई आप उस डिजर्विंग के प्रोसेस पे लाइक इसको वो करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, बिलीव मी यू विल सी द थिंग्स वर्क इन योर फेवर। सो इसका पहला पॉइंट ये है कि फाइंड अ वे टू सर्व। आपने हर एंगल में, लाइक जिंदगी के किसी भी हिस्से में, आपने कोई एक रास्ता तलाश करना है जिसके ज़रिए आप सर्व कर सकें, लोगों को ईज़ दे सकें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। और कीप इन माइंड, इस वक्त फॉर एग्जांपल यू आर इन द क्लास और आप एक यूनिवर्सिटी के डेज में, अब देखें आप तरीका ढूंढें आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने लाइक क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर आप नोट्स लेते हैं और आपका एक क्लास फेलो नहीं आता और आप उसको नोट्स में मदद कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में सर्व किया है। और आपको लग रहा होगा कि शायद ये चीज़ मैटर नहीं करती, बट बिलीव मी ये सारी चीज़ें आपको एक ख़ास बात पे लेके भी रखती हैं, और डेफिनेटली ये खास ये जो मदद है आपको किसी और वे में डेफिनेटली आपके सामने ज़रूर आती है। दूसरा है कि सर्व टू मैनी लीड्स टू ग्रेटनेस। जितना ज़्यादा आप लोगों को सर्व करेंगे, और स्पेशली यू कैन से कि जितना ज़्यादा आप लोगों को इस तरीके से अ, उनसे एक्सपेक्ट किए बगैर सर्व करेंगे, आपकी जो अजमत है, आपकी जो बड़ाई है, उसमें ज़्यादा इजाफा होगा। लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके बारे में अच्छी बात करेंगे। देखें, ये बात याद रखिएगा कि कि इंसान जो है ना, वो एप्रिसिएशन का भूखा होता है। इंसान चाह रहा होता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, चाहे आप इस बात से एग्री करें या डिसएग्री, बट दिस इज़ द ट्रूथ कि इंसान चाह रहा होता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको लोग पसंद करें। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसको लोग नफ़रत की निगाह से देखें। तो आप अगर डेफिनेटली अगर चाहते हैं कि लोग आपको
प्यार की निगाह से, इज्जत की निगाह से देखें तो डेफिनेटली यू हैव टू डिज़र्व फर्स्ट, और डिज़र्व करने के लिए आपको लोगों को सर्व करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा प्रोसेस है बी डिसिप्लिन विद फ्यू यू विल रूल ओवर मैनी। इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने करीबी लोगों के साथ द मोस्ट यू यू कैन से द क्लोज सर्कल विद इन यू आर, अगर उनके साथ बहुत अच्छे से हैं तो डेफिनेटली वो जो चीज़ आपकी अच्छाई है वो ऑटोमेटिकली बाकियों की तरफ भी जाएगी जिनके साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं है। इट इज़ एज लाइक के फॉर एग्जांपल आप कोई भी ब्रांड या कोई भी प्रोडक्ट इस वक्त यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको अगर वो अच्छी लगती है, अगर वो प्रोडक्ट वाकई में अच्छी है तो डेफिनेटली जब कभी भी उस प्रोडक्ट का नाम आएगा तो आपके मुंह से उसके बारे में अच्छे अल्फाज निकलेंगे। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि अगर वो प्रोडक्ट खुद से अच्छी थी और उसने आपको फायदा पहुंचाया तो डेफिनेटली जब भी किसी और अननोन पर्सन के साथ या अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही बयान करेंगे। तो इसी तरीके से ही इंसानों के साथ भी इसी तरीके से होता है कि अगर आप अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे जिनके साथ आपकी लाइव डेली इंटरेक्शन होती है तो आपको उन लोगों में भी लाइक अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाएगा जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना डायरेक्ट वे में नहीं है। चौथा, गिव योर सेल्फ टाइम टू लर्न। सीखने की ट्राई किया करें, लाइक अपने आप को टाइम दें कि मैंने कुछ सीखना है। सुबह उठें और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, चाहे मूवी देख रहे हो, चाहे सड़क पे जा रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, आपकी जो बेसिक जो माइंडसेट है वो लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, इंटरटेनिंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ इंफोटेनमेंट सेशन, मेरे जो जितने भी सेशन होते हैं मैं उनको हमेशा इंफोटेनमेंट सेशन जिसमें इंफॉर्मेशन और लर्निंग साथ साथ हो रही होती है और उसके साथ साथ इंटरटेन भी बंदा हो रहा होता है। द पॉइंट इज कि जब इंसान सीखने के लिए सीखने के माइंडसेट से आगे बढ़ता है तो उसके माइंडसेट, जिसको प्रोफेशनल टर्म में ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, कि इंसान हमेशा हर अगले फेज में अगले स्टेप पे पिछले स्टेप से आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और देखते ही देखते अपनी इस तरक्की के सफ़र में बहुत आगे निकल जाता है। सो यू जस्ट give yourself time to learn the things about the perspective, about the subjects that you are in, about your own like behavior, your needs, your thoughts and all the stuff. पांचवी बात यह है कि यू मस्ट हैव पेशेंस विद योर ओन सेल्फ। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ने अगर किसी एक चीज़ में एफर्ट पुट किया और आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। नहीं, हाँ हाँ, हालांकि हम इंसान एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि जितना हम ज़्यादा एफर्ट पुट करें हम बस हमें इमीडिएट रिजल्ट भी मिलना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप लोगों को काम है सिर्फ मेहनत करना और उसके बाद सब्र रखना। अगर आपसे कोई एक काम नहीं हो रहा है या कोई एक काम आप सीखना चाह रहे हैं और आपसे मुश्किल हो रही है तो ओके, जस्ट हैव पेशेंस। आपको थोड़ा सब्र का पैमाने के साथ चलना होगा। आपको थोड़ा मज़ीद उस चीज़ की गहराई में जाने के लिए आपको टाइम देना होगा, आपको पेशेंस रहना होगा। सो यू मस्ट बी डेवलप दिस एसेंस इन योर पर्सनैलिटी कि अगर चीज़ें आपको नहीं लग रहा कि आपके मुताबिक वर्क कर रही हैं तो यू मस्ट डेवलप पेशेंस इन योर सेल्फ, ताकि आप चीज़ों को मज़ीद ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करके उनको उनसे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कीप इन माइंड, ये मैं सारा जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये डिजर्विंग का प्रोसेस है। जितना ज़्यादा आप डिजर्व करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को, या जो आपकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो आपकी हासिल करने में ये डिजर्विंग का प्रोसेस आपको मदद करेगा। हमेशा ट्राई करें कि लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की तरफ जाया करें। देखें, याद रखें, इफ़ यू हैव द वन प्रॉब्लम आई कैन गिव यू 100 प्रॉब्लम्स, ठीक है। और हम फॉर एग्जांपल इस सोसाइटी में इस वक्त कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है। सब हर लोगों को, हर इंसान को पता है यार कोरोना एक बड़ी सीरियस डिजीज़ है। तो द पॉइंट इज़, पता तो सबको है कि ये प्रॉब्लम है, बट मेरा पॉइंट ये है कि कितने लोग इसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, कितने लोग इसके प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं, कितने लोग इसको से बचने की तदाबीर के तरफ अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है, सेल्फ लॉकडाउन की तरफ आए हुए हैं। देखें, याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स को जान लेना काफ़ी नहीं होता, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को जान लेना या उनको फाइंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा मैटर करता है। ओके,
द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि आपकी लाइफ या प्रॉब्लम आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपकी डिग्री से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो या आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, जिंदगी है, जब तक सांस है आपको प्रॉब्लम्स आनी है। इस चीज को जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे उतना जल्दी ईज में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आना इज समथिंग एल्स, लाइक, और प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाना इज समथिंग एल्स। सो आपको लर्नर, एक अच्छा लर्नर ही ना सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बनता है। सो बेटर टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम। ओके, हो गई एक चीज सर पे खड़ी है, वो प्रॉब्लम है। अब हमने इससे बचना कैसे है, या इससे दूर कैसे जाना है, या इसको ठीक कैसे करना है, हमने इस एंगल से सोचना होता है। इसके तीन बेसिकली पर्सपेक्टिव है। अगर आपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लर्न करना से वो लर्न करना है, तो उसको तीन पैटर्न से, तीन तरीकों से आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला पहला तरीका कि बेसिकली आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या। आपको एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है, आपको पता है कि यार एक ऐसी वायरल डिजीज है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलती है, और इससे काफ़ी ज़्यादा अमवात हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तकरीबन 72-73 ममालिक में इस वक्त डिजीज़ पहुंच चुकी है। तो आपको इसके बारे में एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है किस नेचर की, किन किन चीज़ों के बारे में, इसकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नंबर टू, व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर्स। पॉसिबल आंसर्स में ये है कि आपने हमेशा एक आंसर की तरफ नहीं जाना, उसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आ गई है, उसके ज़्यादा मैक्सिमम सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। दवाई नहीं बनी फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं आपको कोरोना की सिचुएशन के मुताबिक बता रहा हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आप इसकी दवाई का वेट करें। अब दवाई का वेट नहीं कर सकते, लेकिन इसका दवाई अभी तक आई नहीं है, लाइक इसकी अभी तक एंटीडोट आया नहीं है, तो अभी तक हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि हम इसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। हम ओके, अगर एक चीज एक का सोल्यूशन हमें नहीं मिला, या इतना वो यू कैन से कि इतना परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिला, तो हम दूसरे की तरफ जाते हैं। कि लाइक अगर कोई एंटीडोट नहीं आया, तो हम प्रिकॉशनरी मैयर की तरफ जा सकते हैं। प्रिकॉशनरी मैयर में फॉर एग्जांपल, एक तो हमने सेल्फ आइसोलेशन की तरफ जा सकते हैं कि लोगों से थोड़ा दूर रहना है, या अननोन लोगों की तरफ से दूर रहना है, पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना है। हमें नहीं पता कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि अगर हमें खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हम अपने आप को यू कैन से कि आइसोलेट रखना, ताकि हमारी वजह से किसी और बंदे को ये मामला ना हो। द पॉइंट इज, प्रॉब्लम जो भी हो, जिस नेचर की भी हो, आपको हमेशा एक आंसर की बजाय मैक्सिमम आंसर की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट, फाइंड हु आस्क्ड फॉर हेल्प। अगर फॉर एग्जांपल कोरोना की सिचुएशन में देखें, अगर सोशल मीडिया की सिचुएशन देखें, तो हर दूसरा बंदा कोरोना पे अपनी ओपिनियन दे रहा है, हर दूसरा बंदा कोरोना पे ओपिनियन दे रहा है, जिसकी वजह से दिस इज़ द ट्रूथ कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में बीमारी तो डेफिनेटली है, एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और वो लोग भी दे रहे हैं जिनको कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जो सुनी सुनाई बात को आगे विदाउट अपनी रिसर्च किए बता रहे हैं। तो बेसिकली इस वजह से एक पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। आपको राइट अप्रोच, और राइट अप्रोच के बंदे से पूछना चाहिए कि जिससे रिलेटेड वो बिल्कुल सही आंसर कर सके। अब आपके ख्याल में एक ऐसा बंदा जो मैट्रिक पास है, एक ऐसा बंदा जिसका अपना बिजनेस है, क्या वो कोरोना के बारे में सही बता सकता है, या एक ऐसा बंदा जो डॉक्टर है, जिसका प्रोफेशन डॉक्टर है, मेडिसिन का डॉक्टर है, वो आपको बेहतर अंदाज में बता सकता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। द पॉइंट इज, ऑल यू नीड टू फॉलो ऑल these स्टेप्स, inshallah you will be the part of this deserving process, and once you the part of deserving process, believe me, you will see the things in your favor. So ये आज का एक लॉ था, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। आज से अप्लाई करना स्टार्ट करें, यू विल स्टार्ट थिंग्स, ये कि आपको एक मैजिक नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, अब हम चलते हैं जी असाइनमेंट। क्योंकि जी अब हमें कैसे पता चलेगा मुझे कि आपने मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे अंदाज में लाइक किया, देखा। तो सबसे पहले असाइनमेंट में आपको, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर था, तो आप लोगों को ऑनलाइन में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हैं, 2 ग्रुप्स बनाने हैं। लड़कियां
सिर्फ लड़कियों को ऐड करेंगी और उसमें मुझे ऐड करेंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, और सेम ऐसे लड़के सिर्फ लड़कों को ऐड करेंगे, जीआर और सीआर की बात कर रहा हूँ, सीआर लड़कों को ऐड करेगा और उसमें मुझे ऐड करेगा। और इस ग्रुप का नाम भी उसी इस ग्रुप के जो प्रोग्राम है और आपका सेमेस्टर है उसी के नेम से ये ग्रुप का नाम रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बेसिकली इस ग्रुप का पर्पस है हमारा मैं आपके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाऊं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप, ताकि हम कोई भी अगर मुझे टास्क देना है, कोई भी अगर एक्टिविटी देनी है, कोई भी ऐसी असाइनमेंट देनी है जो कि आप लोगों को परफॉर्म करनी होगी, तो मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के ज़रिए आपस में हम कम्युनिकेट करते रहेंगे। नंबर 2, क्योंकि मैं आप लोगों को डायरेक्ट इंट्रोडक्शन नहीं ले सका, ऑनलाइन लेक्चर था, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मेरा पूरा सेशन पहले, बल्कि होता भी 4 आवर्स का है, जिसमें एक-एक स्टूडेंट से मैं डेफ़िनेटली पूछता हूँ उसके बारे में, उसकी डूज़, डोंट्स एंड उसकी लाइक जो भी स्पेशलिटीज़ हैं। तो आप लोगों ने सब ने 1-1 मिनट की अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो मुझे बना के व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, बाय ऑल मीन्स, एंड कीप इन माइंड, इस डोंट टेक इट लाइक कैजुअल। हर एक असाइनमेंट के आपके नंबर नोट किए जा रहे होंगे और वो सारे कलेक्टिव होके आपको पास कराने में मदद करेंगे। वेल, ये इंटीमेशन समझें या एक रिक्वेस्ट समझें, इट्स अप टू यू गाइस। बट आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन में 1 मिनट की वीडियो बनानी है, जिसमें जस्ट आपने सिर्फ एक ही चीज़ का जवाब देना है, दैट हु आर यू एज ए पर्सन। I am not interested where you come from. I am not interested the other irrelevant information. I am only interested to know about who are you as a person. So you just need to record 1 minute video each and every one, and you must need to send me on the WhatsApp numbers. ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है जी, इस पे ये मेरा नंबर है, आप इस पे अपना व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप के वो ग्रुप भी बना सकते हैं, और इसी पे ही आपने मुझे व्हाट्सएप की यू कैन से कि वो वीडियो बना के सेंड करनी है। सो टाइम टू से गुड बाय, लेकिन विद अ वेरी यू कैन से कि म्यूजिकल एंड पे हम गुड बाय कहते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, तो दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी आपके साथ। टिल देन टेक केयर, सायनारा, अल्लाह हाफिज़।